दोस्तों वाकई क्या काशी में इमरजेंसी लगा दी गई। और इमरजेंसी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इमरजेंसी का नाम ले लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तोहमतें लगाते रहे कि कैसे लोकतंत्र को कुचलने का काम किया गया है ना। लेकिन जो काशी दौरे से पहले, मतलब मोदी के काशी दौरे से पहले पुलिस प्रशासन काशी का, वाराणसी का कर रहा है, क्या वो इमरजेंसी नहीं है? कि किस तरीके से विपक्षी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में ठूसा जा रहा है। यही काम तो इमरजेंसी में हुआ था, आपातकाल में हुआ था। यानी वहां देश भर में लगाई थी, या वाराणसी में मोदी का चेयर जो पूरा रोड शो है उसमें जय जयकार हो, विरोध का कोई सुर सुनाई ना दे, इसके लिए पूरे शहर को और खास तौर पर विपक्ष को कैद में डाल दिया गया है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। करना क्या था कि इन्हें तमाम विपक्षियों को जेल की सलाखों में ठूसना था कि जब तक मोदी साहब रहेंगे, उनके जय जयकार वाले भाई बाहर रहेंगे, अंदर रहेंगे वो लोग जो उनका विरोध करेंगे। लेकिन इस जल्दबाजी में उन्होंने बीजेपी के नेताओं को भी जेल में डाल दिया। जी हां, बाद में हो गई फजीयत। सोचिए कितनी जल्दबाजी में थी उत्तर प्रदेश की तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री की पुलिस कि उसने बीजेपी के नेताओं को भी जेल में ठूस दिया। वो तड़पते रहे, चीखते रहे, बताते रहे, सुन तो लो, मैं नहीं हूं, मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं तो जय जयकार वाला आदमी हूं, मैं जय जयकार वाली पार्टी से हूं। लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी और उसके बाद उनकी जबरदस्त फजीयत हुई है। सोचिए कितनी छटपटाहट है। नरेंद्र मोदी साहब क्या अपने विरोधियों से इतना डरते हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। नरेंद्र मोदी साहब का बड़े बड़े बयान देना, डींगे हाँकना अलग हो सकता है। वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर ये तो कह सकते हैं कि सुनो सुनो, मैं आलोचकों से नहीं डरता, आलोचना से नहीं डरता। लेकिन वो ये जरूर कहते हैं, इसके साथ उन्होंने अंदर ये जरूर रखा होगा कि आलोचना और आलोचकों से इसलिए नहीं डरता क्योंकि जब जब मैं कहीं जाता हूं पहली फुर्सत में उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है। ये अपने आप को जननेता कहते हैं, ये अपने आप को जननायक कहते हैं, ये अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। सोचिए कैसी हालत है कि हर जगह इनके खिलाफ अब नारेबाजी हो रही है। आप किस तरीके से लोगों को भीड़ बुलाकर अपनी रैली और रोड शो को कामयाब बनाते हैं, ये बिहार में भी खुलासा हो चुका है, ये दिल्ली में भी हो चुका है कि कैसे सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से छीन लेने का डर दिखाकर आप अपनी रैली और रोड शो को कामयाब बनवाते हैं। यही काम क्या वाराणसी में किया जाना था? विरोध का एक शब्द भी आपको नहीं सुनना क्या? बस यही वजह थी कि गिरफ्तार किए जा रहे थे। पहले वीडियो देखिए। तो नरेंद्र मोदी साहब के रोड शो की वीडियो है और मॉरिशस के यहाँ पर प्रधानमंत्री भी हैं, वो भी उनसे मुलाकात, मीटिंग, तमाम चीज़ें कि मैंने देश के लिए क्या कर दिया, सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो, वो वाली स्थिति यहाँ पर चल रही है। कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। मुझे बता दीजिए, इतने रोड शो जितने नरेंद्र मोदी साहब ने कर दिए, क्या किसी और ने किए आज तक? अब आप सोचिए, रोड शो अपने ही देश में क्यों करता है कोई प्रधानमंत्री रोड शो अपने देश में क्यों कर रहा है, क्यों करता है? दरअसल वो इसलिए रोड शो किए जाते हैं जैसे हर वक्त चुनावी माहौल, ये चुनावी माहौल वाला होना चाहिए क्या? आपको मालूम है इनके रोड शो की वजह से क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ती हैं? नरेंद्र मोदी साहब को पता है। एक रोड शो डरा हुआ नेता करता है, बार बार ये भांपने और जांचने की कोशिश करता है कि उसका जो एक पूरा ऑरा बना हुआ था वो खत्म तो नहीं हो गया। और ये बार बार जांचा और समझने इसे करने के लिए कितने पैसे लगते हैं सरकारी खजाने से पता है आपको? आपको ये पता है कि पूरा शहर इसकी कितनी कीमत चुकाता है? शायद नहीं पता होगा, पता कीजिएगा। आपको उसी दिन से नरेंद्र मोदी साहब के इस रोड शो को लेकर बहुत आपत्तियां होंगी। खैर, मैं वो रोड शो पर नहीं जाऊंगा। जो आदमी अपनी खुद की तारीफ के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो तो क्या किया जाए। लेकिन हुआ ये कि इनके आने से पहले कई कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया, किसी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इनमें से एक खबर आई, देखिए बहुत शानदार खबर है, चंदौली से निकली है। चंदौली पुलिस की बड़ी चूक, भाजपा कार्यकर्ताओं को ही हाउस अरेस्ट कर दिया। पीएम के दौरे से पहले विपक्ष को करना था नजरबंद, बीजेपी कार्यकर्ता ओम प्रकाश सिंह को ही हाउस अरेस्ट कर दिया। रात 1 बजे बबूरी पुलिस ने घर में नजरबंद किया। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रधान ने जताई नाराजगी। सीओ बोले, नाम एक जैसा होने से गलती। मतलब विपक्ष को ढूंढ कर हमें ठूसना है जेल की सलाखों के पीछे। अब ये किसका आदेश होगा, किसकी तानाशाही होगी? अब तानाशाही नहीं कहे तो क्या कहा जाए इसे? राहुल गांधी के दौरे के वक्त क्यों नहीं किया गया था ऐसा? नहीं, आप नहीं चाहते ना कि मोदी साहब का दौरा है तो बवाल हो। मैं भी कहता हूं चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तो राहुल गांधी के वक्त क्यों नहीं?
यानी दो तरीके से खेल रहे हैं ना आप, पक्षपाती बन रहे हैं ना। ये काम कानून का होना चाहिए कि हमारे वाला नेता आएगा तो सारे विरोधियों को जेल में ठूसा जाएगा, तुम्हारा वाला आएगा तो विरोध झेल कर जाएगा। ये संभावना बननी चाहिए क्या? नहीं ना, लेकिन यही काम किया जा रहा। और इसीलिए इनकी जो नैतिकता है या फिर इनका जो रसूख हुआ करता था वो रसातल में घुस गया है। ये सारे के सारे दिखाने के लिए अपने आप को जरूर ये बताएं कि कितने फेमस है जनता के बीच। आज जनता इनको देखना तक पसंद नहीं करती। वाराणसी में आज पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर हैं। कई सौ किलोमीटर दूर अलग अलग जिलों में विपक्षी दलों के नेता हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। जिला चंदौली में पुलिस ने बीजेपी वर्कर ओम प्रकाश सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया। बाद में पता चला कि विपक्ष के नेता का भी यही नाम है, इस वजह से गलती हो गई और यहीं से फजीयत हो गई। देखिए हमने आपको दिखाया भी था, अजय राय को भी ऐसे ही हाउस अरेस्ट किया गया था। देखिए तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वाराणसी के सांसद कहा जा रहा मंजीत भूसी कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया। हाउस अरेस्ट करके उन्हें अपने साथ ले गई थी पुलिस। ये उस वक्त का है वीडियो और इसके आगे का दिखाता हूं मैं अब आपको। एक और वीडियो देखते चलिए कि अलग अलग बैनर पोस्टर लेकर जो हाथ में बैठे थे, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे थे, ये तमाम चीज़ें, यही विरोध प्रदर्शन यहाँ पर होना था। बस इन्हीं विरोध प्रदर्शनों से डरे हुए हैं। वीडियो देखते चलिए कैसे वहाँ पर लोग तैयार बैठे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, सबको वहाँ पुलिस ने नारे लगा दी गई है ड्यूटी की। गलती से भी कोई भी एक भी कार्यकर्ता निकल कर चला ना जाए। नरेंद्र मोदी साहब का विरोध नहीं होना चाहिए उन्हीं के देश में, और इसी से लोकतंत्र जिंदा होगा। सोचिए ये हालात हमारे देश के अंदर है, और फिर कहते हैं 56 इंची लाल पीली नीली आंखें, अपने आप को जनसेवक बताना, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित करवाना। अपने मुंह मिट्ठू बनना हमने सुना था, कहावत पढ़ी थी। हकीकत इन्हीं पर फिट बैठती है जो अपनी तारीफ खुद करवाते हैं, खुद करते हैं, जबकि किया कुछ हो ना हो। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।